बंदूक का आविष्कार एक ऐसा विषय है जो आकर्षण और भय दोनों से घिरा हुआ है। 13वीं शताब्दी की साधारण हाथ तोपों से लेकर 21वीं सदी की आधुनिक आग्नेयास्त्रों तक बंदूक ने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को मौलिक रूप से बदल दिया है। हम इस तकनीकी क्रांति के अग्रदूत बारूद के आविष्कार पर गौर करेंगे और आग बुझाने वाले भाले से लेकर माचिस की तीली वाली बंदूक तक शुरुआती आग्नेयास्त्रों के विकास का पता लगाएंगे। अंत में हम आधुनिक आग्नेयास्त्रों की विविध श्रृंखला की जांच करेंगे और जिम्मेदारी से उपयोग और सुरक्षा के सर्वोपरि महत्व पर जोर देंगे। आग्नेयास्त्रों के आविष्कार से पहले युद्ध के मैदानों में बहुत अधिक प्राचीन वंश वाले हथियारों का बोलबाला था। तलवारें, भाले और धनुष और बाण व्यापार के उपकरण थे, जिनमें से प्रत्येक के लिए कौशल और रणनीति के अपने सेठ की आवश्यकता होती थी। युद्ध का मैदान एक अराजक और व्यक्तिगत मामला था, जहां स्टील की टकराहट और घायलों की चीखें हवा में भर जाती थीं। बंदूक का इतिहास धातु और आग से नहीं बल्कि एक साधारण सरल पाउडर से शुरू होता है। बारूद, सल्फर, चारकोल और साल्टपीटर का मिश्रण 9वीं शताब्दी के चीन में खोजा गया था, युद्ध के हथियार के रूप में नहीं बल्कि कीमिया की खोज के रूप में। बारूद के शुरुआती अनुप्रयोग प्राथमिक थे, जिन्हें अक्सर आग बुझाने वाले उपकरणों जैसे आग के लेंस में लगाया जाता था। उन्होंने युद्ध में एक क्रांति की ओर पहला अस्थायी कदम बढ़ाया, जिसने युद्ध की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल दिया। 12वीं और 13वीं शताब्दी तक युद्ध में बारूद का उपयोग पश्चिम की ओर फैल गया था, यूरोप और मध्य पूर्व तक पहुंच गया था। यहां इसने पहले सच्चे आग्नेयास्त्रों, हाथ तोपों के विकास को प्रेरित किया। हाथ की तोप की गर्जना और उसके प्रक्षेप्य के विनाशकारी प्रभाव ने दुश्मन के रैंकों के माध्यम से सदमे की लहरें भेजीं, जो सैन्य प्रौद्योगिकी में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती हैं। 15वीं शताब्दी में माचिस की तीली वाली बंदूक का उदय हुआ, जो आग्नेयास्त्र तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। हाथ तोपों के विपरीत, जिन्हें एक अलग प्रज्वलन स्रोत की आवश्यकता होती है, माचिस की तीली वाली मस्कट में धीमी गति से जलने वाली माचिस शामिल होती है, जिसे सर्पेंटाइन नामक स्प्रिंग लोडेड आर्म द्वारा धारण किया जाता है। इस नवाचार ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। शक्ति संतुलन को भारी बख्तरबंद शूरवीरों से बंदूकधारियों के अनुशासित संरचनाओं में स्थानांतरित कर दिया। 16वीं शताब्दी में फ्लिंटलॉक का युग शुरू हुआ, एक अधिक परिष्कृत और विश्वसनीय आग्नेयास्त्र जो सदियों से युद्ध के मैदानों पर हावी रहेगा। फ्लिंटलॉक ने माचिस की जलती हुई माचिस को चकमक पत्थर के एक टुकड़े से बदल दिया, जो स्प्रिंग लोडेड कॉक में रखा हुआ था। फ्लिंटलॉक मस्कट अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक मौसम प्रतिरोधी थे और आग की गति तेज थी। फ्लिंटलॉक के शासनकाल ने आग्नेयास्त्र प्रौद्योगिकी में निरंतर शोधन की अवधि को चिह्नित किया। बैरल राइफलिंग और इग्निशन सिस्टम में प्रगति के कारण सटीकता और विश्वसनीयता में वृद्धि हुई। 18वीं और 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति आग्नेयास्त्रों के उत्पादन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। धातु विज्ञान में प्रगति के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकों ने अधिक परिष्कृत और घातक हथियारों के विकास का नेतृत्व किया। थूथन से लोड होने वाली मस्कट ने ब्रीच लोडिंग राइफलों को रास्ता दिया, जिन्हें अधिक तेजी से लोड और फायर किया जा सकता था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में स्वचालित और अर्ध स्वचालित आग्नेयास्त्रों का उदय हुआ, जो तेजी से उत्तराधिकार में कई राउंड फायर करने में सक्षम थे। मशीन गन, सब मशीन गन और असॉल्ट राइफल आधुनिक युद्ध के मुख्य आधार बन गए, जिससे युद्ध की प्रकृति हमेशा के लिए बदल गई। 21वीं सदी हमें आग्नेयास्त्रों की एक विविध श्रृंखला के साथ मिलती है। प्रत्येक को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। सैन्य बल असॉल्ट राइफल और मशीन गन से लेकर स्नाइपर राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर तक कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां आत्मरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैंडगन, शॉटगन और राइफल का इस्तेमाल करती हैं। सामग्री विज्ञान और निर्माण तकनीकों में प्रगति के कारण हल्के, अधिक टिकाऊ और अधिक सटीक आग्नेयास्त्रों का विकास हुआ है। हालांकि इस बढ़ी हुई परिष्कार के साथ सुरक्षित हैंडलिंग और उपयोग के लिए एक बढ़ी हुई जिम्मेदारी आती है। बंदूक का इतिहास मानव सरलता का प्रमाण है।
लेकिन यह विनाश के लिए हमारी क्षमता का भी एक कठोर अनुस्मारक है। आग्नेयास्त्रों का मालिक होना और उन्हें संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। दुर्घटनाओं को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित भंडारण, हैंडलिंग और शिक्षा आवश्यक है कि इन उपकरणों का उपयोग सुरक्षित और जिम्मेदारी से किया जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए और उनके नुकसान की संभावना को कम किया जाए।